जब शाम के वक्त मैं उस सुनसान रास्ते से चुपचाप अपने घर लौट रही थी, तब अचानक रास्ते में 4 आवारा लड़के आ गए और मुझे परेशान करने लगे। वे बदतमीजी करते हुए मुझ पर फप्तियां कसने लगे। जब मैंने हिम्मत करके उनसे कहा कि क्या तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है जो मुझे तंग कर रहे हो, तो उनमें से एक लड़का अकड़ कर बोला, तू क्या बिगड़ लगी, हमारा तो कुछ नहीं कर सकता। महसूस कर रही थी, लेकिन तभी वहाँ वो आ गया। उसने पीछे से आकर 2 लड़कों की कॉलर पकड़ी और उन्हें पीछे की तरफ जोर से झटक दिया और बाकी लड़कों को भी सामने की तरफ धकेलकर दूर कर दिया। वो चारों लड़के डरकर दुम दबाकर वहाँ से भाग गए। उसने मुझसे कहा कि जब तक मैं यहाँ हूँ कोई तुम्हें छू तक नहीं सकता। उसे इतने दिनों बाद अपने सामने देखकर मेरे सारे सब्र का बांध टूट गया। मैंने रोते हुए उसके सीने पर मुक्के बरसाए और गुस्से और बेबसी में चिल्ला उठी कि मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे तुम? बोलो, मुझे ऐसे अकेले छोड़कर कहाँ गए थे? तुम्हारे बिना मेरा बिल्कुल दिल नहीं लगता। तुम मुझे इस तरह छोड़कर क्यों चले गए थे? उसने मुझे अपनी बाहों में कसकर खींच लिया और गले लगाते हुए कहा कि जब तक मैं जिंदा हूँ मेरी गर्लफ्रेंड पर कोई हाथ नहीं उठा सकता। मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहूंगा। देखता हूँ कौन तुम्हारी तरफ आंख उठाकर देखता है। इसके बाद हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और उस रास्ते से आगे बढ़ चले। रास्ते में लोग हमें देखकर तरह तरह की बातें कर रहे थे, कानाफूसी कर रहे थे, लेकिन मैंने किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया। मैं बस उसकी आंखों में देखते हुए उसके साथ चलती गई और वो भी मेरी तरफ प्यार से देखते हुए मेरे साथ आगे बढ़ता गया। चलते चलते हम दोनों एक कैंटीन में गए। मैंने उसके लिए प्यार से नाश्ता मंगाया और हम दोनों ने साथ मिलकर वो नाश्ता किया। कैंटीन में बैठे बाकी लोग भी हमें ही घूर रहे थे और अजीबोगरीब बातें कर रहे थे, लेकिन मैंने किसी की परवाह नहीं की। दुनिया क्या कह रही है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं बस उसकी आंखों में खोई हुई थी और उसकी तरफ देखते हुए नाश्ता कर रही थी। जब मैंने नाश्ता खत्म किया तो मैंने खुद कैंटीन वाले को पैसे दे दिए। इसके बाद मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा कि चलो। जब हम कैंटीन से बाहर निकल रहे थे तब भी कैंटीन वाला कुछ न कुछ बुदबुदा रहा था और वहाँ बैठे सभी लड़के लड़कियाँ हमारी तरफ घूर घूर कर अजीबोगरीब बातें कर रहे थे, लेकिन हमने किसी की एक बात भी नहीं सुनी और चुपचाप कैंटीन से बाहर आ गए। बाहर आकर हम दोनों एक बस में चढ़ गए। बस में चढ़ने के बाद वो ड्राइवर के पास वाली सीट के पास जाकर बैठ गया और मैं बिल्कुल उसके बगल वाली सीट पर बैठ गई। रास्ते भर हम दोनों आपस में बातें करते हुए जा रहे थे। बस में बैठे जितने भी लोग और लड़कियां थे वे सब लगातार हमारी तरफ देख रहे थे और कुछ न कुछ कानाफूसी कर रहे थे, लेकिन मैंने उनमें से किसी की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मेरा पूरा ध्यान सिर्फ उसकी बातों पर था और मैं बस उसकी बातें ही सुनती जा रही थी। चलते चलते आखिरकार बस एक पार्क के पास आकर रुक गई। जैसे ही बस रुकी उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे लेकर बस से नीचे उतर गया। बस के लोग भी तब तक हमें देखकर कुछ न कुछ बातें कर रहे थे, लेकिन हमने किसी की परवाह नहीं की। मैं बस उसका हाथ मजबूती से थामे हुए उसके साथ पार्क के अंदर चली गई। पार्क के अंदर मौजूद सभी लोग हमारी तरफट कटकी लगाकर देख रहे थे और तरह तरह की बातें कर रहे थे, पर मैंने किसी की भी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। पार्क के अंदर जाने के बाद हम दोनों ने एक बेंच खोजी और वहाँ बैठ गए। बैठते ही मैंने अपना सिर उसके गोद में रख दिया और लेट गई। हम दोनों बहुत देर तक प्यार से ढेरों बातें करते रहे। उस वक्त भी पार्क के आसपास के लोग और लड़कियां हमें ही देखकर आपस में कुछ न कुछ बोल रहे थे, उंगलियां उठा रहे थे, लेकिन सच कहूँ तो मेरे लिए उन सबका कोई वजूद नहीं था। मैंने किसी की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और सिर्फ उसकी बातें सुनती रही, उसकी आवाज में खोई रही। देखते देखते शाम के 6 बज गए। शाम ढलते ही हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और बेंच से उठ खड़े हुए। पार्क के लोग तब भी हमारी तरफ अजीब नजरों से देखते हुए कुछ न कुछ कह रहे थे, पर हमने अनसुना कर दिया। जब हम पार्क का गेट खोलकर बाहर सड़क की तरफ आए तब भी सड़क पर खड़े लड़के लड़कियां और तमाम लोग हमें देखकर बातें बना रहे थे, लेकिन हमने किसी की तरफ देखा तक नहीं। हम उन सभी लोगों, लड़के लड़कियों और भीड़ के बीच से गुजरते हुए बस एक दूसरे का साथ निभाते हुए आगे बढ़ते चले गए। जब हम सिनेमा हॉल के अंदर गए तो हमने 2 टिकट खरीदे। जैसे ही हम अंदर जाने लगे वहाँ मौजूद सभी लड़के लड़कियां हमारी तरफ घूर घूर कर देखने लगे और आपस में कुछ न कुछ बातें करने लगे, लेकिन मैंने किसी की एक बात पर भी ध्यान नहीं दिया। मैं बस उसकी तरफ देखते हुए सीधे सिनेमा हॉल के अंदर चली गई। अंदर जाकर हम दोनों ने अपनी अपनी सीट पर बैठकर एक लव स्टोरी मूवी देखी। जब वो पूरी फिल्म खत्म हो गई तो हम वहाँ से बाहर निकलने लगे। सिनेमा हॉल में मौजूद बाकी सभी लड़के लड़कियां तब भी हमारी तरफ ही देख रहे थे और कुछ न कुछ बुदबुदा रहे थे, पर मैंने किसी की कोई परवाह नहीं की और उसका हाथ मजबूती से थामे हुए हॉल से बाहर आ गई। सिनेमा हॉल का गेट पार करके जब हम सड़क पर आए तो थोड़ी ही देर में वहाँ एक बस आई और हम दोनों उसमें चढ़ गए। बस में बैठने के बाद हम दोनों अपनी अपनी सीट पर बैठकर लगातार बातें करते रहे। बस के अंदर जितने भी लड़के लड़कियां थे वे सब हमारी तरफ देख देख कर आपस में कुछ न कुछ कह रहे थे, लेकिन मैंने उनमें से किसी की भी बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मेरा पूरा ध्यान सिर्फ उसकी बातों पर था और मैं बस उसी की आवाज सुनती जा रही थी, जबकि बस लगातार अपनी मंजिल की तरफ चलती जा रही थी। चलते चलते आखिरकार बस एक जगह आकर रुक गई। जैसे ही बस रुकी उसने मेरा हाथ पकड़ा और हम दोनों बस से नीचे उतरने लगे।
उस वक्त बस में बैठे सभी लड़के लड़कियां हमारी तरफ अजीब नजरों से देख रहे थे और लगातार कुछ न कुछ कह रहे थे। तभी बस के उन लोगों ने जोर जोर से कहना शुरू कर दिया कि ये लड़की पागल है, लेकिन मैंने उनकी इस बात पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। मैं तो बस उसकी बातों में खोई हुई थी, उसकी आवाज सुनती हुई उसके साथ साथ सड़क पर आगे बढ़ती जा रही थी। हमारे पीछे पीछे वो बस भी वहाँ से चली गई और मैं बस उसका हाथ थामे चुपचाप रास्ते पर चलती गई। जब हम उस रास्ते से आगे बढ़ते हुए मेरे घर के सामने पहुँचे तो वो वहीं रुक गया। मैं अपने घर के अंदर चली गई, लेकिन अंदर जाने के बाद भी मैं खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई और बाहर उसकी तरफ देखने लगी। वो तब तक वहीं खड़े होकर मेरी तरफ देखता रहा और फिर धीरे धीरे वहाँ से चला गया। उसे जाते हुए देखकर मेरे मन में बस यही ख्याल आया कि हम कल फिर से मिलेंगे, ऐसे ही साथ घूमेंगे और ढेर सारा मजा करेंगे। रात बीत गई और सुबह हो गई। मैं कॉलेज जाने के लिए तैयार हो गई, कपड़े पहने, बैग उठाया और घर का गेट खोलकर सड़क की तरफ निकल पड़ी। तभी मेरी एक सहेली का फोन आया। उसने फोन पर कहा कि तू क्या कर रही है, इंस्टाग्राम पर वायरल हो गई है। मैंने हैरान होकर कहा कि मैंने तो कुछ नहीं किया। उसने कहा कि मैं तुझे एक वीडियो भेज रही हूँ, खुद ही देख ले। जब मैंने वो वीडियो देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वीडियो में दिख रहा था कि कल मैं पार्क और रास्ते में अकेली घूम रही थी और हवा में हाथ रखकर किसी से बातें कर रही थी। ये देखकर मैं पूरी तरह चौंक गई और सोचने लगी कि ये कैसे हो सकता है। कल तो मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही थी, फिर इस वीडियो में ये क्या दिखा रहा है। मैं उस वीडियो पर विश्वास ही नहीं कर पा रही थी। मैंने खुद से कहा कि मेरा बॉयफ्रेंड भी जिंदा है और मैं भी ये सब किसी ने झूठा वीडियो एडिट किया है। मैं इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं करूँगी। मेरे मन में बस यही चल रहा था कि मैं अपने बॉयफ्रेंड को बहुत प्यार करती हूँ और उसे अपना पति बनाकर उसके साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसा लड़का मिलना बहुत मुश्किल है जो सिर्फ मुझसे इतना प्यार कर सके। जब मैं कॉलेज के रास्ते पर जा रही थी तो कॉलेज के गेट पर पहुँचते ही वहाँ खड़े सभी लड़के और लड़कियाँ मुझ पर हंसने लगे और मेरा मजाक उड़ाने लगे। मैंने किसी की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और चुपचाप अंदर जाकर अपनी बेंच पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद क्लास खत्म होने पर सर पढ़ाकर चले गए और जब कॉलेज की छुट्टी हुई तो मेरी सहेलियां दौड़कर मेरे पास आईं। उनमें से एक ने मुझसे कहा, कल तूने ऐसी कौन सी हरकत कर दी कि पूरे इंस्टाग्राम पर वायरल हो गई है। मैंने रोते हुए कहा, तुम लोग झूठ बोल रही हो, वो वीडियो एडिट किया हुआ है। तुम लोग मेरे साथ ऐसा मजाक क्यों कर रही हो? सच सच बताओ, वो एडिट किया हुआ है ना? मेरी बात सुनकर मेरी एक सहेली बोली, तो चल तेरे बॉयफ्रेंड की मम्मी के पास चलते हैं, वही हमें बताएंगी कि कल तू सच में अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही थी या वो सिर्फ तेरा वहम था। मैंने बिना एक पल गवाए कहा, ठीक है चल, मैं भी खुद देखना चाहती हूँ कि कल जो मेरे साथ था वो मेरा वहम था या मेरा बॉयफ्रेंड। चल उसकी मम्मी के पास चलते हैं। हम सब कॉलेज से निकलकर पैदल ही रास्ते से होते हुए उसके घर की तरफ चल पड़े। रास्ते भर यही बात हो रही थी कि अब सारा सच सामने आ जाएगा। मेरे मन में बस यही उम्मीद थी कि अगर मेरा बॉयफ्रेंड जिंदा है तो उसके साथ रहने और अपने सारे सपने पूरे करने का मेरा अरमान जरूर पूरा होगा। चलते चलते हम उसके घर के दरवाजे पर पहुँचे। मेरी सहेलियों ने दरवाजा खटखटाया तो आंटी ने आकर दरवाजा खोला और प्यार से कहा, अरे सुलेमा, अंदर आके बैठ। घर के अंदर जाने के बाद मेरी सहेलियों ने आंटी से पूछा, ईशान कहाँ है, वो आज दिखाई क्यों नहीं दे रहा? ये सुनते ही आंटी फफक फफक कर रोने लगी और रोते हुए बोली, हमारा ईशान अब इस दुनिया में नहीं है, वो बहुत पहले ही हमें छोड़कर जा चुका है। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने रोते हुए आंटी को पकड़कर कहा, आप झूठ बोल रही हैं आंटी, ईशान मरा नहीं है, सच सच बताइए ना। तब आंटी ने रोते हुए मेरा हाथ थामा और कहा, बेटी सच यही है कि हमारे ईशान को मरे हुए पूरे 10 साल हो चुके हैं, वो अब कभी वापस नहीं आएगा। यही इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। जब आंटी ने रोते हुए ये कहा कि हमारा ईशान इस दुनिया में नहीं है और उसे मरे हुए 10 साल हो चुके हैं, तो मैंने रोते हुए जोर जोर से कहा कि आप झूठ बोल रही हैं। ईशान जिंदा है, कल ही तो वो मेरे साथ घूम रहा था, मेरे साथ इतनी मजाक कर रहा था, इतनी मस्ती की उसने, वो 10 साल पहले कैसे मर सकता है? ये सब झूठ है। मेरी ये बात सुनकर आंटी ने बहुत ही शांत और दुखी आवाज में मुझे समझाया और कहा कि बेटा, हमारे ईशान को मरे हुए पूरे 10 साल हो चुके हैं और यही इस दुनिया की कड़वी सच्चाई है जिसे तुम्हें मानना ही पड़ेगा। अगर वो जिंदा होता तो आज तुम्हारे पास होता, तुमसे बातें करता, तुम्हारे साथ हंसता खेलता, लेकिन जब वो इस दुनिया में ही नहीं है तो वो तुम्हारे पास कैसे आ सकता है? कल जो भी तुमने देखा या महसूस किया वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा वहम था, क्योंकि जो इंसान हमेशा के लिए इस दुनिया से चला जाता है वो कभी लौटकर वापस नहीं आ सकता। आंटी की ये बात सुनकर मेरी एक सहेली ने डरते हुए और हैरानी से पूछा कि क्या कल हमारी सहेली के साथ ईशान का कोई भूत घूम रहा था? ये सुनकर आंटी ने तुरंत मना करते हुए कहा कि नहीं, भूत प्रेत जैसी कोई चीज इस दुनिया में नहीं होती, ये सब इस बेचारी का मन का वहम और ईशान के लिए इसका अधूरा प्यार था। इसके बाद मैं टूट चुकी थी। मैं सीधे ईशान के कमरे में चली गई। वहाँ कमरे में रखी ईशान की तस्वीर को अपने हाथों में उठाया, उसे सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी।
मैं उस तस्वीर को एकटक देखती रही और मेरा रोना बिल्कुल बंद नहीं हो रहा था। मुझे इस तरह रोते देख मेरी सहेलियां मेरे पास आईं और मुझे गले लगाकर बहुत समझाने लगी, चुप हो जा, खुद को इस तरह मत तोड़। जो इंसान इस दुनिया से हमेशा के लिए जा चुका है वो चाहकर भी कभी लौटकर वापस नहीं आ सकता। लेकिन मेरे आंसू थम नहीं रहे थे। मैं बस उस कमरे में बैठकर ईशान की उस तस्वीर को देखती रही और उसकी यादों में फफक फफक कर रोती रही। जब मेरी सहेलियों ने मुझे ईशान के कमरे में उस तस्वीर को सीने से लगाकर इस तरह फूट फूट कर रोते हुए देखा तो वे भी खुद को रोक नहीं पाईं। उन्होंने मेरे पास आकर मुझे बहुत समझाने की कोशिश की और कहा, जो इंसान इस दुनिया से जा चुका है वो कभी वापस नहीं आ सकता। यही इस दुनिया की सच्चाई है, तुझे इसे मानना ही होगा। तेरा ईशान अब कभी तेरे पास लौटकर नहीं आएगा। लेकिन उनकी इस बात ने मुझे और भी ज्यादा तोड़ दिया। मैंने तस्वीर को और कसकर सीने से लगा लिया और रोते रोते उनसे कहने लगी, आखिर क्यों मुझे इस तरह अकेला छोड़कर चले गए तुम? तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने के, शादी करने के जितने भी सपने मैंने देखे थे वे सब के सब अधूरे रह गए। आज मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई हूँ और तुम मेरे पास नहीं हो। रोते रोते मेरी चीख निकल रही थी और मैं तस्वीर की तरफ देखकर बस यही कह रही थी, अब तुम्हारे बिना मैं कैसे जी पाऊंगी, कैसे रह पाऊंगी तुम्हारे बिना? मुझे तो तुम्हारे बिना हर एक दिन तिल तिल कर मरना पड़ेगा। जिस दिन तुम्हारा चेहरा देखने को नहीं मिलेगा उस दिन मैं कैसे गुजारूंगी? अब मैं सड़क पर किसके साथ चलूंगी? अपने दिल की सारी सुख दुख की बातें अब मैं किससे कहूंगी? तुम तो अब मेरे पास हो ही नहीं। तस्वीर को गले से लगाकर मैं बेसुध होकर लगातार पुकारती रही, प्लीज एक बार फिर से मेरे पास लौट आओ, वापस आ जाओ और मुझे अपनी रानी बनाकर अपने पास रख लो। मेरे साथ रहो, मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ। तुम्हारे बिना मैं जिंदा नहीं रह सकती, सांसें भी थम रही हैं मेरी। तुम वापस आ जाओ ना। फूट फूट कर रोते हुए मैं बस यही सवाल करती रही। अब अगर मुझ पर कभी गुस्सा आया तो मुझे कौन मनाएगा, कौन मुझे हंसाएगा? मेरे दिल की हर अनकही बात कौन सुनेगा? मेरे हर सुख दुख में मेरा साथ कौन देगा? जब तुम ही नहीं हो इस दुनिया में तो मैं अकेले क्या करूँगी? इस दुनिया में कैसे कदम बढ़ाऊंगी, कैसे जीऊंगी मैं तुम्हें खोकर? जब मेरी चीखें और मेरा रोना थमने का नाम नहीं ले रहा था तब मेरा दिल और दिमाग इस भारी गम को सह नहीं पाया। मैं फूट फूट कर रोते रोते वहीं बेसुध होकर अग्रान होकर जमीन पर गिर पड़ी। तभी मेरी सहेलियों ने घबराकर मुझे संभाला और उठाकर तख्ते पर लेटा दिया। उन्होंने मेरे चेहरे और आंखों पर ठंडे पानी के छींटे दिए। जैसे ही पानी की ठंडक से मेरी आंखें खुली तो मुझे ऐसा लगा मानो मेरा ईशान ठीक मेरे सामने खड़ा होकर मेरी तरफ मुस्कुरा रहा है। अपने प्यार को सामने पाकर मेरा दिल खुशी से भर गया और मैं बिना एक पल गंवाए उसकी तरफ दौड़ी। जैसे ही मैंने अपने हाथ बढ़ाकर उसके गाल को छूने की कोशिश की तभी मेरा वो भ्रम टूट गया। मैंने देखा कि सामने ईशान नहीं बल्कि मेरी वही सहेली खड़ी है। ये सच्चाई देखकर मेरा दिल टूट गया और मैं अपनी सहेली को कसकर गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। मैं रोते रोते उससे कहने लगी, क्यों मुझे ऐसे छोड़कर चले गए तुम? उस दुनिया में क्यों चले गए जहाँ से कोई कभी वापस लौटकर नहीं आ सकता? अगर इस दुनिया में मरे हुए लोग सचमुच वापस आ सकते तो कितना अच्छा होता। काश मुझे वो पुराने दिन फिर से मिल जाते जब हम दोनों साथ मिलकर घूमते थे, हंसते थे। तभी वहाँ ईशान की माँ आई और उन्होंने मुझे प्यार से समझाते हुए कहा, बेटी इस दुनिया में कोई भी हमेशा के लिए जिंदा नहीं रहता। हमारे ईशान को भी जाना ही था। एक दिन हम सबको भी ये दुनिया छोड़कर जाना है। यही इस दुनिया का कड़वा सच है और तुम्हें इस सच्चाई को अपनाना ही होगा। मैं सिसक सिसक कर रो रही थी तभी माँ उठकर अलमारी के पास गई और उसका ड्रॉवर खोलकर उसमें से ईशान का फोन बाहर निकाला। उन्होंने फोन की स्क्रीन ऑन करके एक वीडियो प्ले किया और उसे मेरी आंखों के सामने ले जाकर प्यार से बोली, बेटी जरा इस वीडियो को देख, इसमें ईशान तुमसे कुछ कह रहा है। मैंने कांपते हाथों से वो फोन अपनी तरफ किया और स्क्रीन पर देखा। वीडियो में मेरा ईशान बिल्कुल वैसे ही मुस्कुरा रहा था जैसे वो अक्सर मुझसे बात करते वक्त मुस्कुराता था। उसकी हंसती हुई सूरत देखकर मेरा कलेजा और भी ज्यादा फट गया। वीडियो में ईशान अपनी वही जानी पहचानी प्यारी आवाज में मुझसे कह रहा था, तुम्हारे साथ बिताया हुआ एक एक दिन मेरी जिंदगी का सबसे खुशनुमा दिन था। हम दोनों ने मिलकर कितनी मस्ती की थी, कितने हसीन पल बांटे थे। लेकिन अब शायद ये खुशी हमेशा के लिए मेरे साथ नहीं रहेगी। मुझे एक ऐसी जगह जाना पड़ रहा है जहाँ से मैं चाहकर भी कभी तुम्हारे पास लौटकर नहीं आ पाऊंगा। लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, मेरे चले जाने के बाद तुम्हें कभी रोना नहीं है, हमेशा हंसते रहना है। तुम्हारी आंखों में एक बूंद आंसू भी मुझे बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए हमेशा खुश रहना। यही तुम्हारे लिए मेरी आखिरी और सबसे बड़ी इच्छा है। ईशान के मुंह से उसकी वे आखिरी बातें सुनकर मेरा दिल अंदर तक कांप उठा। उसकी वो एक एक बात मेरे सीने पर किसी पत्थर की तरह आन गिरी और मैं उस वीडियो को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। रात के 12 बज चुके थे। कमरे में वो सन्नाटा था जो दिल चीर कर रखते। मेरी सहेली गहरी नींद में सो रही थी लेकिन मेरी आंखों में नींद का नाम तक नहीं था। फोन की स्क्रीन पर ईशान की तस्वीरें देखते देखते मेरा दिल और भी ज्यादा बैठ गया। मैंने फोन को अपनी छाती से लगाया और उस पुरानी खुरदरी चारपाई के पास फर्श पर चुपचाप लेट गई। कुछ देर बाद न जाने कैसे मेरे कदम अपने आप उठ गए।
मैंने बिना कोई आवाज किए कमरा छोड़ा, दबे पांव सीढ़ियां चढ़ी और सीधे छत पर आ गई। रात की वो ठंडी हवा सीधे मेरे बिखर चुके बालों से खेल रही थी। मैं एकदम अकेली छत के उस कोने में खड़ी होकर बस खाली आसमान को देख रही थी। तभी अचानक मेरे कंधे पर किसी का अपना सा स्पर्श हुआ। किसी ने बहुत आहिस्ता से मुझे छुआ। जब मैंने हड़बड़ाकर पीछे मुड़कर देखा तो मेरी सांसें मानो थम गईं। सामने बिल्कुल मेरे ईशान खड़े थे। ईशान को अपने सामने पाकर मेरा सारा गुस्सा, सारा दर्द और रोना एक साथ सैलाब बनकर फूट पड़ा। मैंने खुद पर काबू खो दिया और ईशान के सीने पर मुक्के बरसाते हुए चीख उठी। मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे तुम? तुम्हारे बिना मैं जिंदा नहीं रह सकती। क्यों मुझे अकेला छोड़कर चले गए? मेरी आंखों में समंदर उमड़ आया था। ईशान ने मेरे दोनों कांपते हुए हाथ अपने हाथों में थामे, मेरे आंसू पोंछे और बहुत प्यार से उसी जानी पहचानी आवाज में मुझसे कहा, पागल हो क्या तुम? मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं गया हूँ। देखो ना, तुम्हारे सामने, तुम्हारे पास ही तो खड़ा हूँ। मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। इतना मत रो, तुम्हारे रोने से मुझे बहुत तकलीफ होती है। तुम कभी मत रोना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ईशान की उन बातों ने मेरे उजड़े हुए दिल को थोड़ा सुकून दिया। मुझे लगा कि चलो, मेरा सब कुछ मुझे वापस मिल गया है। तभी ईशान ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, एक मिनट रुको, तुम यहीं पर खड़ी रहो। मैं छत के उस कोने से अभी तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। मैंने सिर हिलाकर हाँ कह दिया और चुपचाप वहीं खड़ी हो गई। ईशान की राह देखते देखते घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती गईं। बहुत वक्त बीत गया, लेकिन ईशान लौटकर नहीं आया। मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। घबराकर मैंने जब उस तरफ कदम बढ़ाए और छत के उस कोने में गई जहाँ ईशान गया था, तो वहाँ कोई नहीं था। पूरी छत खाली थी, सिर्फ सन्नाटा था। रात का अंधेरा था और मैं थी एकदम अकेली। रात के सन्नाटे में जब छत से नीचे उतरकर मैंने घर का कोना कोना छान मारा, तो हर कमरा खाली और वीरान मिला। हर तरफ बस ईशान की पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, लेकिन मेरा ईशान कहीं नहीं था। खुद को पूरी तरह टूटा हुआ पाकर मैं आसमान की तरफ देखने लगी और फफक फफक कर रोते हुए चीख उठी, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों मुझे एक बार अपनी झलक दिखाकर गायब हो जाते हो? मेरे पास आ जाओ, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकती। मेरा हाथ थाम लो, मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज वापस आ जाओ। रोते रोते जब मैंने कमरे के दूसरे कोने में देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि ईशान वहीं खड़ा है। मैं सब कुछ भूलकर अपनी वो तस्वीर जमीन पर गिरा और दौड़कर उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ी। लेकिन जैसे ही मैंने बाहें फैलाई, मेरा हाथ हवा में रह गया। वो ईशान नहीं, कमरे की एक ठंडी दीवार और महज एक खंभा था। ये धोखा देखकर मेरा दिल बैठ गया। मैं फूट फूट कर रोते हुए बड़बड़ाने लगी, क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा, क्यों? तभी अचानक मेरी नजर खिड़की की तरफ पड़ी। मैंने देखा कि ईशान खिड़की के पास बैठकर मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा है। एक उम्मीद की किरण ने फिर से जन्म लिया और मैं भागकर खिड़की की तरफ लपकी, उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन वहाँ भी कोई नहीं था। पूरी खिड़की बिल्कुल खाली और सूनी पड़ी थी। अब मेरे पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। मैं लड़खड़ाकर उसी खिड़की के नीचे जमीन पर बैठ गई। मैंने कांपते हाथों से अपना फोन निकाला और स्क्रीन पर ईशान की तस्वीर को देखते हुए रोते रोते गिड़गिड़ाने लगी, तुम्हारे बिना मैं जिंदा नहीं रह सकती। वापस आ जाओ ना, मेरे साथ रहो, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। तुम्हारे बिना मेरा सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। प्लीज वापस आ जाओ मेरे पास।